शांति। गुड मॉर्निंग। आज पापा हम बच्चों को फरिश्ता बनाने आए हैं। पहले बाबा खुद फरिश्ता बना। अपने जीवन के अनुभवों से बाबा हमें एनकरेज करते हैं कि मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा पॉसिबल है फरिश्ता बनना। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करके बाबा ने हमें इस जीवन में सिखाया है। तो फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ते की डेफिनेशन क्या होती है? तो बाबा कहते फरिश्ता अर्थात बोझ रहित, बर्डन फ्री। कोई प्रकार के बोझ का, टेंशन का वो अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, भारी चीज होती है वो ऊपर नहीं उठ सकती, नीचे ही रहती है। तो फरिश्ते, उनको अपने जीवन में न तन का न मन का कोई प्रकार का बोझ फील नहीं होता। तभी तो उड़ते हुए दिखाते हैं ना फरिश्तों को। फरिश्ता अर्थात जिसके पास आर्ट ऑफ फ्लाइंग है, कैसे उड़ना है, जो उड़ने की कला में पारंगत है, वो है फरिश्ते। आपने देखा होगा फरिश्ते सब जगह उड़ते हुए दिखाए हैं। जहां जहां जिसको जरूरत होती है वहां जाकर के या तो मैसेंजर बन जाते हैं या फिर उन आत्माओं को कुछ न कुछ मदद करते हैं, और काम करने के पश्चात वो न्यारे प्यारे बन करके उड़ते रहते हैं। तो फरिश्ते अर्थात जिनके पास उड़ने की कला में जो पारंगत है, फरिश्ते अर्थात जो बंधन मुक्त है। कोई प्रकार का बंधन उनको अपनी तरफ नहीं आकर्षित करे, न तन का, न मन का, न जन का, न संबंधों का, न परिस्थितियों का। कोई प्रकार के बंधनों से जो वशीभूत नहीं है, वो है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिनका शरीर और शरीर के रिश्तों के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। तभी तो देखो फरिश्तों को बाबा कहते ना सदैव सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। बाबा भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते बन करके मेरे पास आवे। अब देखो फरिश्ता कौन बन सकता है? जो पहले तो अपने शरीर के भान से जो फ्री होता है। वैसे भी फरिश्तों को आप देखो हड्डी मांस का शरीर नहीं दिखाते हैं, लाइट का शरीर दिखाते हैं। तो हमें भी इस संगम युग में इस हड्डी मांस के शरीर को बाबा की सेवा के लिए स्वाहा करना पड़ेगा। तब तो जाकर के फरिश्ते बन सकेंगे ना। और हमारी ही यादगार हमारे शास्त्रों में है दधीची ऋषि की। उसने क्या किया था? यज्ञ में एक एक अपने अंग को स्वाहा किया, एक एक अंग से भगवान की सेवा की, तभी वो फरिश्ता बन सके। फरिश्ता अर्थात बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या। उनको कोई प्रकार की इच्छा तृष्णाएं जीवन में नहीं होती है, क्योंकि बाबा भी तो कहते हैं ना इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। नेवर एंडिंग स्टोरी है। दो इच्छाएं पूरी की, तीन आके खड़ी हो जाएगी, तो कभी भी उसकी एंड नहीं आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में हमारी शुभ इच्छाओं को तो भगवान पूरी कर ही देता है।
इसीलिए बाबा कहते दुनिया की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनते जावे। हम्म? तो इनको बाबा कहते फरिश्ता कहते हैं। तो ऐसा फरिश्ता बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो आज बाबा बताते हैं सबसे पहला पुरुषार्थ है सरेंडर होना पड़ेगा। सर को अंडर करना है, अहंकार को मारना होगा। क्योंकि कौन भगवान जैसा बन सकता है? हम्म, जो भगवान के गुणों को जीवन में धारण करेगा, जो भगवानमय हो जाएगा, जो अपने जीवन में परमानंद अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता रहेगा, वही तो भगवान जैसा बनेगा ना। तो सरेंडर, जिसकी यादगार महारास भागवत में दिखाया है कि एक एक गोपी को अनुभव होता था, कि भगवान मेरे साथ डांस कर रहे हैं। तो ऐसा गोपीमय बन जाना, वो है सच्चा सरेंडर। फिर बाबा कहते फरिश्ता बनने के लिए हमें अपने आप को एक पाठ पक्का कराना पड़ेगा, बीती सो बीती। जो बात पास्ट हो गई उसका मुझे चिंतन नहीं करना है, क्योंकि पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट, यू कांट चेंज। अब जिसको हम बदल ही नहीं सकते उसका चिंतन करना अर्थात वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाबा कहते फरिश्ते जो होंगे वो पुरानी बातों को भूलते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बार बार पुरानी बातों को हम याद करेंगे तो वही पुरानी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी बातों को सबकॉन्शियस माइंड में डालना है ताकि वो बातें हमें याद रहे। फिर बाबा कहते फरिश्ता बनना है तो हमारा दिल बाबा कहते साफ सुथरा चाहिए। दिल में सच्चाई सफाई चाहिए। कहते ना क्लेanलीनेस इज अ साइन ऑफ गॉडलीनेस। भगवान के नजदीक आना है तो ऐसी अंदर की सच्चाई सफाई चाहिए। तो जितना दिल हमारा इविल बातों से, इविल चीजों से फ्री होगा, उतना उतना वो सच्चाई अंदर में आती जाएगी। और सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसे सच्चे दिल वाले बच्चों के साथ भगवान रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि बार बार हम अपनी आत्मा की एक्सरसाइज करते जावे। दुनिया में भी फिजिकली कोई भारी होता है तो एक्सरसाइज करता है हल्का होने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं अगर मेरा मन भारी होगा तो फिर हम उड़ नहीं पाएंगे, बाबा के साथ हमारा योग नहीं रहेगा। तो इसीलिए बार बार बाबा कहते एक्सरसाइज करते जाओ। एवरी आवर जब भी टाइम मिले थोड़ा टाइम के लिए बाबा के पास चले जावे। कभी कभी ड्रिल करते जाओ, कभी ट्रैफिक कंट्रोल, कुछ न कुछ मन की एक्सरसाइज मुझे कंटिन्यू करते रहना है, तब जा करके हम एंजल बन पाएंगे। फिर बाबा कहते हमारे फूड पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है। हमारा खाना भी ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा खा लेंगे फिर क्या होगा, आलस आ जाएगी। फिर हम कहाँ बाबा के पास बैठ के बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आलस्य के कारण नींद आती है। तो वहां बाबा का साथ कहाँ रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके उतना हमें अपने भोजन को बहुत सात्विक, लाइट, हल्का रखना है। जितना भोजन मेरा हल्का होगा
उतना हम अंदर से लाइट बनते जाएंगे, अंदर की शुद्धि होती जाएगी। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, गुस्सा किसको जास्ती आता है, जो ज्यादा तीखा तमतमाट खाता है ना खाना, उसको गुस्सा बहुत आएगा। तो जितना जितना हमारा भोजन सात्विक देवताओं जैसा होगा, उतना उतना बाबा कहते हैं हम एंजल बन पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं एंजल बनने के लिए मुझे कोई ना कोई प्रकार की हीलिंग टेक्निक्स अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया वाले प्रार्थना करते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, कभी विजुअलाइजेशन भी करते हैं, अपनी काल्पनिक शक्ति को भी पावरफुल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे फरिश्ता बनने में मदद करेगी। फिर बाबा कहते हैं हमारा विजुअलाइजेशन की जो मेथड है वो भी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में मन के द्वारा 4 धाम की यात्रा करके आ जावे। कभी कभी बाबा कहते हैं अपनी दुनिया में चले जावे, परम धाम की यात्रा, सूक्ष्म वतन की यात्रा। तो ये सारा अभ्यास करने से हम फरिश्ते बन जाएंगे। और फरिश्ते जब बन गए तो बाबा कहते हैं कि हम अपना और विश्व की आत्माओं को बाबा का मैसेज बहुत आसानी से दे सकेंगे। हम्म, और बाबा कहते हैं हम अपने आप को भी व्यक्त से अव्यक्त बनाकर बाप समान बन जाएंगे।